हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मार्च महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट में होगी एंड दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ मार्च मंथ। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू की गई? हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना साल 2016 में लागू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। वर्ष 2016 से लेकर के 2019 तक 4,24,311 बागबानों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। कृषि विभाग के संदर्भ में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा दिए गए प्रीमियम की राशि का 5% किसानों द्वारा वहन किया जाता है और शेष राशि का 50-50 भाग प्रदेश और केंद्र सरकार प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2021 तक कुल 15.41 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात में किस जगह पर हिमाचल राज्य के अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में हिमाचल राज्य के गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो केवड़िया में बनने वाले गेस्ट हाउस के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि भी खरीद ली गई है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में भी द्वारका सेक्टर 19 में हिमाचल प्रदेश के अतिथि गृह का निर्माण प्रस्तावित है। इन भवनों का निर्माण प्रदेश से दिल्ली, NCR एवं गुजरात के केवड़िया एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन के प्रवास या ठहराव हेतु प्रस्तावित है। NCR इसमें एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन तो दिल्ली के सराउंडिंग जो एरिया है हरियाणा का और यूपी का और राजस्थान का, तो उनके कुछ जिलों को मिलाकर के नेशनल कैपिटल रीजन का गठन किया गया है। ठीक है, तो अब जैसे हिमाचल का कोई गणमान्य व्यक्ति है, अधिकारी है या फिर कर्मचारी है या कोई आमजन भी है, उनको अगर दिल्ली जाना हो या गुजरात जाना हो तो वो कहाँ ठहरेंगे? उनके ठहराव के लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन अतिथि गृहों में विद्यार्थियों के ठहरने की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, राजा का तालाब नामक जगह का संबंध किस जिले से है? राजा का तालाब नामक जगह का संबंध है कांगड़ा जिले से। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राजा का तालाब को उप तहसील बनाने की घोषणा की है। यह स्थान कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2020 के लिए टीबी यानी कि अक्षय रोग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को पूरे वर्ष में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2020 के लिए टीबी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आइए थोड़ा टीबी के बारे में जान लेते हैं और सरकार ने टीबी की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं अब तक, वो सब हम जान लेते हैं। 24 मार्च 1882 को महान वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज करने की घोषणा की थी, जिससे इस बीमारी का इलाज ढूंढने में मदद मिली। इसलिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस? 24 मार्च को। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा, अक्षय रोग यानी कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बना, जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और यह जो जीवाणु है यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और मुख्यतः यह फेफड़ों को अफेक्ट करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, इस रोग से निपटने के लिए देश में वर्ष 1962 में राष्ट्रीय अक्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसलिए कम से कम 85% रोगियों के इलाज और 70% रोगियों की पहचान करने के उद्देश्य से संशोधित
राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को डॉट्स प्रणाली के साथ 26 मार्च 1997 को शुरू किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि डॉट्स प्रणाली के साथ राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम नियंत्रण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 26 मार्च 1997 को। यह कार्यक्रम देश के लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि इसमें सफलता मिली है, ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें इलाज का औसत 85% रहा और मृत्यु दर घट करके 5% से भी कम हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 2025 तक टीबी रोग मुक्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं। तो इंडिया ने अपने लिए टारगेट रखा कि हम 2025 तक अपने देश को टीबी मुक्त बना लेंगे, ठीक है। तो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना। हालांकि WHO का जो टारगेट है वो 2030 तक पूरी दुनिया को टीबी मुक्त कराने का है, लेकिन इंडिया ने थोड़ा फॉरवर्ड रहते हुए 2025 तक अपने देश को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा। हिमाचल प्रदेश सरकार उससे भी आगे। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लिए वर्ष 2021 के अंत तक राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि टीबी मुक्त हिमाचल कब होगा? 2021 के अंत तक टारगेट है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सभी जिला केंद्रों के अस्पतालों के अलावा कुछ उपमंडल स्तर के अस्पतालों में भी संभावित टीबी रोगियों के बलगम की जांच होती है, ठीक है। 1 जनवरी से 30 जून 2020 के सर्वे में हमीरपुर पूरे देश में प्रथम स्थान पर था और वहीं फिर जुलाई से दिसंबर 2020 के सर्वे में किन्नौर जिला पूरे देश में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा। जिले में वर्तमान में टीबी के 197 एक्टिव मामले हैं, जो देश के किसी भी जिले में सबसे कम है। तो यह भी एक अच्छी बात है और हो सकता है कि 2021 के अंत तक हिमाचल प्रदेश टीबी मुक्त घोषित भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को जैविक राज्य बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक स्टेट बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम राज्य की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट जैविक राज्य बनाया जाएगा। तो वर्तमान में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो किसान है वो अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, जिसका प्रभाव उपभोक्ता के साथ साथ किसानों पर भी पड़ रहा है। एक तो किसानों को महंगी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे कि कृषि की लागत बढ़ जाती है और आम उपभोक्ताओं को भी शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इस समस्या से बचने का एकमात्र तरीका है कि प्रदेश के किसानों को जैविक खेती की तरफ ले जाकर खेती बाड़ी की बुझती लौ को पुनः जगाया जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को मोटिवेट किया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार भरसक प्रयास कर रही है और किसानों को ट्रेनिंग, उपकरण और जैविक खाद की नवीनतम तकनीकें भी सिखाई जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी जनपद में मनाया जाता है, जिसमें लगभग कितने देवी देवता हिस्सा लेते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लगभग 500 देवी देवता अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में हिस्सा लेते हैं। इस उत्सव में मंडी जनपद के लगभग 500 देवी देवता हिस्सा लेते हैं, जिनमें 216 देवी देवता जिला प्रशासन के निमंत्रण पर इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, जो जिला प्रशासन के पास पंजीकृत हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेले में क्षेत्र के सैकड़ों देवी देवता भी हिस्सा लेते हैं, जिससे महोत्सव में आने वाले देवताओं की संख्या 500 तक पहुंच जाती है। इतनी ज़्यादा संख्या में देवी देवताओं के आने से इस महोत्सव को देव समागम भी कहते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। मंडी पहुंचने पर सभी देवता सबसे पहले माधो राय जी के पास जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले एग्जाम में आ भी रखा है। इसके बाद भूतनाथ मंदिर में अपनी हाजिरी भरते हैं। देवताओं को शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रण देव माधो राय जी की ओर से दिया जाता है। इस महोत्सव की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रांतिकारी और मशहूर लेखक और उपन्यासकार श्री यशपाल जी का संबंध किस जिले से रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमीरपुर। यशपाल जी का संबंध रहा है नादौन हमीरपुर के समीप के भूमपल नामक गांव से,
ठीक है। यशपाल जी के बारे में कहा जाता है कि जहां वो पिस्तल चलाने के माहिर थे, वहीं कलम के भी धनी थे। वे महान क्रांतिकारी थे। लाहौर में जब वो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जहां से भगत सिंह भी पास आउट थे, तो वहीं उनका सरदार भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण आदि भारत माँ के महान सपूतों से परिचय हुआ था। सन 1932 में यशपाल जी को इलाहाबाद में गिरफ्तार किया गया था। तब उन्हें अंग्रेजों की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 6 सालों के बाद उन्हें 1938 में रिहा कर दिया गया। यशपाल जी एक उच्च कोटि के ख्याति प्राप्त लेखक व उपन्यासकार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्टिनेंट कर्नल स्वर्गीय मेहर दास का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कांगड़ा जिले से। आजाद हिंद फौज में कांगड़ा की देहरा तहसील के नेहरन पुखर गांव से लेफ्टिनेंट कर्नल स्वर्गीय मेहर दास भी शामिल रहे। वह अरकान युद्ध में सेनापति के पद पर तैनात थे। उस युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने पर उन्हें सबसे बड़ी उपाधि सरदार ए जंग से सम्मानित किया गया था। तो यह क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर एक आर्टिकल इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंबा जिले में। चंबा जिले में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। चलिए, मंदिरों की बात चल ही रही है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। जितने व्यूज़ आते हैं उसके आधे कमेंट भी नहीं आते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, पोंग और पंडोह बांध किस नदी पर निर्मित किए गए हैं? दोनों ही बांध ब्यास नदी पर निर्मित किए गए हैं। इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। आइए इन दोनों बांधों के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले पोंग बांध के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। इसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध 1975 में बनाया गया था। महाराणा प्रताप के सम्मान में नामित यह जलाशय या झील एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य भी है और रामसर सम्मेलन द्वारा भारत में घोषित 42 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि साइटों में से एक है, ठीक है। जनवरी 2021 तक भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 42, ठीक है। पोंग जलाशय हिमाचल प्रदेश में हिमालय की तलहटी में सबसे महत्वपूर्ण जलाशय है। इस जलाशय में महासीर मछली अत्याधिकता में पाई जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं पंडोह बांध की। यह बांध मंडी जिले में है, ब्यास नदी पर बना हुआ है और ब्यास परियोजना के अंतर्गत यह बांध 1977 में बनकर तैयार हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना है। यह बांध 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू और मनाली इन दोनों स्थानों की बिजली आपूर्ति इसी बांध से होती है। यहाँ की सुंदरता किसी भी यात्री का मन आसानी से मोह सकती है, काफी ब्यूटीफुल है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बांध के विकास, प्रबंधन और बांध के रखरखाव के लिए जिम्मेवार है। तो यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडोह बांध का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है या किस बोर्ड के द्वारा किया जाता है? भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के द्वारा पंडोह बांध का संरक्षण, विकास, प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर बनने वाली किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना कितने मेगावाट की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 660 मेगावाट। ओके, आइए किसाऊ बांध के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। एशिया का सबसे बड़ा बांध उत्तराखंड में है टिहरी डैम, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर और किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। किसाऊ बांध 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बन रहा है। इसे वर्ष 2008 में
राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। यह बांध टोंस नदी पर बनेगा जो आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। किसाऊ डैम सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। दोनों राज्यों की सरकार ने इसके लिए सहमति भी दे दी है। इस डैम के निर्माण की लागत 11,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसका की खर्च 90% केंद्र सरकार देगी और 10% खर्च दोनों राज्यों की सरकार वहन करेंगी। अगर ऊंचाई की बात करें तो किसाऊ बांध 236 मीटर ऊंचा होगा और 680 मीटर लंबा होगा और इससे करीब 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इन सब में सबसे ज़्यादा फायदा देश की राजधानी दिल्ली को दिया जाएगा, जिससे वहां पानी की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, कुल्लू राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विहंग मणिपाल। ओके, अगर दिए गए ऑप्शन की बात की जाए, साहिल वर्मन इन्होंने स्थापना की थी चंबा की, और अभय चंद जो कि कटोच राजवंश से संबंधित थे, इन्होंने स्थापना की थी सुजानपुर की। सुजानपुर जो वर्तमान में हमीरपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोगढ़ धार किस जिले में स्थित है? धोगढ़ धार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। मंडी में मुख्यतः ये 4 धार पाई जाती हैं। धार मतलब माउंटेन रेंज। धौलाधार, इसमें मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू। मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू धौलाधार रेंज में ही पाई जाती है। दूसरी धार है वैरकोट धार, रिवालसर से सुकेत तक इसका विस्तार है। ब्यास और सतलुज नदी इसी धार में बहती है, वैरकोट धार में। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। और रिवालसर, पाराशर, कमरूनाग और मद्दीमल झीलें वो भी वैरीकोट धार में ही पाई जाती हैं। धोगढ़ धार की अगर बात करें तो यहाँ पर नमक की खाने हैं गुम्मा और द्रंग। ठीक है, एक और धार है मंडी जिले में सिकंदर धार, तो सिकंदर लोधी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, तो मुख्यतः ये 4 धार मंडी जिले में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंडूरी बोली कहाँ बोली जाती है? सोलन जिले में हिंडूरी बोली जाती है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, हिमाचल में जिलों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1972। 1972 में हिमाचल में जिलों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, 8वीं शताब्दी में निर्मित सुप्रसिद्ध विश्वेश्वर, जिसको कि स्थानीय भाषा में बशेश्वर महादेव मंदिर भी बोला जाता है, कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुल्लू में, कुल्लू के बजोरा क्षेत्र में। ठीक है, कुल्लू के बजोरा क्षेत्र में विश्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, शिकारी माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिकारी माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिंबा माता मंदिर कहाँ स्थित है? हिडिंबा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।